फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और पूर्ण वर्ग संख्या है। किस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। देखिए, जैसे 5 इंटू 5, 5 को हमने उसी संख्या से गुणा कर दिया तो इससे प्राप्त संख्या 25 मिली। तो ये 25 इस 5 का वर्ग कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये वर्ग हो गए। इसी तरीके से 20 तक 30 तक हम लिख सकते हैं। हमें याद भी रखना चाहिए 30 तक के वर्ग एग्जाम आगे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी काम आता है। तो देखिए, ये 1, 4, 9, 16, 25 ये जो सारी संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। ये जो संख्याएं हैं ये होती है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ये हमारे पास। अब देखिए, ये तो हम कितना याद रख सकते हैं, 20 तक 30 तक याद रख सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ी संख्या है तो उसका वर्ग हमें किस तरीके से निकालना है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, 2 केस लेंगे हम इसके। पहला केस लेंगे, यदि इकाई अंक 5 हो। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने 15 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है लास्ट वाली इकाई अंक वाली, इसको गुणा किया 5 इंटू 5 25। इस संख्या में हमने +1 कर दिया। +1 किया तो क्या मिल गया, 2। तो उस 2 को इंटू 1 हमें मिल गया 2। तो ये हो गई 225। तो 15 का स्क्वायर मिल गया 225। देखिए, और 25 स्क्वायर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 में +1 जोड़ा 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 625। और देखिए, 35 का स्क्वायर क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें 1 जोड़ा 4, 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया 1225। तो अगर इकाई अंक इसका 5 है तो हमारी ट्रिक कहती है कि लास्ट वाली जो डिजिट है उसको तो गुणा करो। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, इस 1 में 1 जोड़ा 2 मिल गया, 2 इंटू 1 2, 225। इसी तरीके से 25 में देखा, 5 गुणा 5 25, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 दूनी 6, 625। इसी तरीके से 35 का स्क्वायर 5 का 25, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, तो 1225। तो ये तो बात हो गई हमारी जब इकाई अंक 5 हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम यदि इकाई अंक 5 नहीं हो, केस सेकंड के बारे में। यदि इकाई अंक 5 नहीं हो, 5 नहीं हो तो और कोई होगा। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, 14 ले लेते हैं सबसे पहले छोटा। देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। बीच में क्या करना होता है हमें, ये जो संख्या है 1 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। तो देखिए, यहां से 16, 16 से 6 लिया, 8 और 1 9 और 1 196। यही होता है 14 का स्क्वायर, ये तो हमें याद भी है। 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। बीच में हमें क्या लेना है, 2 गुणा 3 गुणा 2,
तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब यहां से देखिए ये आ गया 9 और ये आ गया हमारे पास यहाँ से 2 और 4 और 1 5, 529। इसी तरीके से देखिए 26 का स्क्वायर, 6 का 36, 2 का 4, बीच में 2 गुणा 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये देखिए लास्ट का 6, 24 और 3, 24 और 3 हो गया हमारे पास 27, 27 का 7, 2 रह गया तो 4 और 2 6, 676। ये रहे, ये तो हो गई बात जब दो दो संख्याएं थी। आगे देखिए अब देखिए अगर हमारे पास हो 123 का स्क्वायर कैसे निकालना है। स्टार्टिंग 3 का 9, 12 का स्क्वायर 144, बीच में क्या गुणा होगा 12 गुणा 3 गुणा 2, 12 दूना 24 बाटिए 36 और 36 गुणा 2 कर देंगे 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 6 दूना 72। देखिए 9 72, 72 का लिया 2 और 144 और 7 कितना हो जाएगा 151। तो इसका स्क्वायर हो गया 123 का स्क्वायर 151, 29। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में कि पूर्ण वर्ग संख्याएं तो हमने देखनी कैसी होती है 1 4 9 16 इस टाइप की जो संख्या है 25, मतलब जो भी ये 15129 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 529, 676 ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनकी प्रॉपर्टीज अब हमारे पास क्वेश्चन होगा कि काफी सारे चार ऑप्शन हमें दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसको हमें छांटना है, किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म है उनके बारे में बात करते हैं हम। देखो पहला गुणधर्म है यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। देखिए कैसे, हमारे पास था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इन संख्याओं में हमने देखा लास्ट अंक देखो इसमें एक ही है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 5, इसमें 6, 1 4 9। कौन कौन सा नहीं आ रहा, एक तो 2 नहीं आ रहा, एक 3 नहीं आ रहा, एक 7 और एक 8। तो कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका जो अंत का जो संख्या है जो इकाई अंक है वो 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा गुणधर्म इसका, किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 25 1 2 3, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे शून्यों की संख्या है हमारे पास विषम। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 5 4 8 5 4 3 2 1 3, ये दोनों अंक विषम है, इसके 1 है और 3 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। यदि संख्या का इकाई अंक 5 है वह तब ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में 25 हो। देखिए क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी कि अगर उसका इकाई अंक 5 है तो उससे जो पहले वाली संख्या है वो 2 होनी चाहिए। हमने देखा भी था कि 15 का जो स्क्वायर था, 15 के स्क्वायर था वो था 225। लास्ट संख्या देखो 5 से पहले 2 आ रहा था, 25 का स्क्वायर था उसमें आ रहा था हमारे पास
625, यहाँ भी 25 आ रहा था। तो हर जो संख्या होगी जिसके लास्ट में 5 होगा उससे पहले हमें मिलेगा 2। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1, 4, 7, 9 होगा। बीजांक क्या होता है? जैसे हमारे पास 123 है, बीजांक निकालने के लिए हमें संख्याओं को जोड़ना होता है। हमने इसको जोड़ा 3, 2, 5 और 1, 6, तो ये हो गया इसका बीजांक। इसी तरीके से जैसे 32 है तो 32 में क्या हो जाएगा 3 + 2, 5 इसका हो जाएगा बीजांक। तो देखिए यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1, 4, 7, 9 होगा। अब देखिए इसको उल्टा सही नहीं मानना है, कहीं हम सोचे कि 1, 4, 7, 9 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ऐसा नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तभी इनका बीजांक 1, 4, 7, 9 होगा। अब आइए बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। फर्स्ट संख्या है 13,268, सेकंड है 25,532, थर्ड है 15,677, फोर्थ है 12,99,6। अब देखिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या है उनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो देखिए इसमें इकाई अंक आ रहा है 8, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें इकाई अंक आ रहा है 2, ये ऑप्शन कट गया। ये आ रहा है, इसमें इकाई अंक आ रहा है 7, ये ऑप्शन कट गया। तो अब बचा कौन सा हमारे पास, ये, तो ये होगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नहीं है, हमें नहीं है पता करनी है। तो देखिए जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, कौन कौन सा ऑप्शन इसमें कट सकता है। हमने कहा था कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। हमने देखा था 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक नहीं हो सकता, तो ये 2, 3, तो इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पूछ रहा है हमें, तो यहाँ 5 से पहले 3 है तो ये नहीं होगी, यहाँ पे 3 विषम संख्याएं हैं, ये नहीं होगी, इसका इकाई अंक 2 है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सही होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए इसमें 3, 1 दोनों संख्याएं विषम है, ये नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद में ये 5 है, इससे पहले मिल रहा है हमें 3, तो 2 होती है तभी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, 9 है, दोनों विषम संख्याएं, ये ऑप्शन कट जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए यहाँ पे 3, 7 है, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद में 5 है और ये है 4, तो देखिए ये वाला ऑप्शन कट गया। अब बाकी इसमें 6 है, इसमें 4 है, विषम संख्याओं वाला लॉजिक नहीं लग रहा। एक हमारे पास बीजांक था, बीजांक है, इसका बीजांक निकालते हैं हम। इसका बीजांक आएगा 5 + 1 + 8 + 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 8 20 और 2 + 0, इसका बीजांक हो गया 2, तो 2 बीजांक नहीं होता। इसका देखते हैं 5 + 1 + 8 + 4, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 का 1 + 8 ये मिल गया 9, तो 1, 4, 7, 9 बीजांक होता है, इसका मिल गया 9, तो ये तो कट गया 2 बीजांक होने की वजह से, और इसका बीजांक 9 है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है,
उसके बारे में बताना है हमें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है 6 5, 5 से पहले 6 है, ये कट जाएगा, 2 होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 0 है, तो ये वाला कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए ये है हमारे पास 1 5 6 7 3 8, 2 3 7 8, ये नहीं होनी चाहिए संख्याएं, तो ये कट जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 3 1 विषम है, ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे 3 5, 5 से पहले 2 होना चाहिए, ये ऑप्शन कट जाएगा। 3 9, ये वाली संख्या है, ये दोनों विषम है, तो ये कट जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 0 6 9 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही दिख रहा है 5 से पहले 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2 नहीं होना चाहिए अंक, ये ऑप्शन कट गया। 2 नहीं होना चाहिए, 5 से पहले 3 है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो राइट आंसर है 1 3 2 2 5। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।